हेलो स्टूडेंट्स, अब इस वीडियो में हम लोग देखने जा रहे हैं राइटिंग स्किल्स। ठीक है, क्या आप लोगों को लिखने में दिक्कत होती है? कई बार हम परेशान रहते हैं, हम लिख नहीं पाते हैं, हम समझ नहीं पाते हैं, राइट? क्या लिखना है, कैसे लिखना है, लॉट्स ऑफ डिफ़िकल्टीज विल बी देयर। सो बच्चों, जो हम कम्युनिकेशन स्किल्स की बार बार बात कर रहे हैं, रीडिंग में भी हमको वही तकलीफ होती है, स्पीकिंग में भी वही तकलीफ होती है और लिखने में भी वही तकलीफ होती है, सुनने में भी वही तकलीफ होती है। तो मेन तकलीफ हमारी ये है कंसंट्रेशन। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करिए, कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए और फिर हम तरीके देखते हैं हाउ टू राइट। तो फर्स्ट वन इज वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन ग्रामर एंड प्रोनाउंसिएशन। व्याकरण और उच्चारण पे हमें बहुत अधिक ध्यान देना है, क्योंकि अगर हम उच्चारण गलत बोलते भी हैं तो लिखने में भी वो गड़बड़ होगा, राइट? इसलिए उच्चारणों और व्याकरण को हमें उस पर काम करना है। स्पेशली सबसे पहले हम व्याकरण पे काम करें, ग्रामर पे काम करें, बिकॉज सारी चीज़ें एक सेंटेंस को बनाना मतलब हमें पूरा ग्रामर आना आवश्यक होता है। तो राइट, जैसे मैंने आपको कहा था कि रीडिंग स्किल्स, रीडिंग करोगे, जितना रीडिंग करोगे, जितना लिसनिंग करोगे, जितना सुनोगे, तो आपका मतलब इंग्लिश और हिंदी का जो लैंग्वेज है वो डेवलप होगा, राइट? जो भी लैंग्वेज होगा वो सुनने और रीडिंग करने से बहुत काफ़ी डेवलप होता है। तो बच्चों, ये रेगुलरली आप इसको अपनी हैबिट में लेकर के आइए। ओके, नेक्स्ट इज ऑडियंस। जब आप लिख रहे हो तो आपको ऑडियंस पे ध्यान देना है कि आप किसके संदर्भ में लिख रहे हो, और उस संदर्भ को जब तीसरा व्यक्ति पढ़ रहा है तो उसका दूसरे व्यक्ति से संदर्भ जो आपने लिया है वो संदर्भ, वो रेफरेंस आप उस तीसरे व्यक्ति को समझ में आना चाहिए। ओके, थर्ड वन इज आप खाली अपने ही लिए मत लिखे, राइट? आपको पढ़ने वाली अगली पार्टी वहाँ पर है, तो वैसा सोच करके प्रिस्क्राइब करके आपको लिखना है। नेक्स्ट इज पीयर इवैल्यूएशन। जो भी आप लिख रहे हो ना बच्चों, वो आपके किसी सहयोगी से, आपके सहपाठी से, उसको मतलब आपके फ्रेंड हो, कोई भी हो, उनसे आप एक बार उसका मूल्यांकन जरूर कराएं कि क्या ये सही है, गलत है, राइट? इससे क्या होता है, आपको एक आइडिया आ जाती है। कोई चीज़ अगर सामने वाले के व्यू से वो चीज़ सही नहीं है तो आप उसमें थोड़ा सा कुछ चेंजेस उसमें लाने का प्रयास कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज रीडिंग अलाउड। जो भी आप लिख रहे हो ना, उसको आप जोर जोर से पढ़ो, ठीक है? तब आपको समझ में आएगा। पढ़ते पढ़ते भी हमें कई बात है ना, हम बोलते हैं ना, इट डजंट साउंड बेटर, मतलब कई बार सुनने में भी चीज़ें समझ में नहीं आती, ऐसा लगता है ये मज़ा नहीं आ रहा सुनने में, तो सुनने से भी समझ में आता है कि ये चीज़ सही है क्या गलत है। ओके बच्चों, नेक्स्ट इज रीडिंग द वर्क ऑफ अदर्स। जो लोगों ने पहले से लिख करके रखा है उनका भी वर्क थोड़ा सा आप रीड करें, ताकि आपको अगला लिखने में सुविधा हो। ठीक है बच्चों, और भी कोई अगर आपको राइटिंग स्किल्स चाहिए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कि और कोई सवाल मन में आता है तो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।